वेलकम बैक। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैंने आपसे बताया कि बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी आ रही हैं जिसका ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है और वो हमारी ज़िंदगियों को आसान बना रही है, ठीक है, या एडवांस कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी पेनिट्रेट हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, वो शायद एडवांसमेंट या आसानी तो पैदा कर देंगी, लेकिन वो आसानी ना नेगेटिव सेंस हो जाएगी। इसके हवाले से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ बहुत रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं। हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर अक़दस अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और कुछ बहुत फेमस जरीदों में लिखते भी हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं लोगों को। और आज जो हमारा टॉपिक इनसे रहेगा वो चैट जीपीटी के बारे में है। ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये क्या चीज़ है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अक़दस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अक़दस, हमें ज़रा बताइए ये चैट जीपीटी क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं? थैंक यू वेरी मच। देखेंगे, चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। आपके नाजरीन को समझाने के लिए एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है। आपके इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जहां अगर आप इसके लिए इसको एक टास्क दें तो ये मुकम्मल ऐसे और मुकम्मल सेंटेंसेस की सूरत में उसका जवाब देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि प्लीज राइट अ पोएम अबाउट जीटीवी, तो आप देखेंगे कि वो पूरी की पूरी एक पोएम चैट जीपीटी लिख देगा। और आप फिर उसमें ये भी बता सकते हैं कि इसको शेक्सपियर के अंदाज में लिखें या ऑस्कर वाइल्ड के अंदाज में लिखें। तो इसके अंदर एक बहुत बेपनाह सलाहियत है लोगों की तरह बात करने की, यानी कि लिखने की। और इससे ये एक ऐसी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ऑन डिमांड कंटेंट क्रिएट करती है। अब एज ए टीचर, एज फैकल्टी, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काफी परेशान हैं चैट जीपीटी के आने के बाद। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को कोई एसे लिखने के लिए देता हूं और वो घर जाते हैं और वो उसके चैट जीपीटी से लिख लेते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए एज अ फैकल्टी इस चीज का तयन करना कि ये कंप्यूटर ने काम किया है या ये स्टूडेंट ने काम किया। ठीक है डॉक्टर अक़दस ने जिस तरह बताया ना, तो डॉक्टर अक़दस ने ही हिमसेल्फ इन्होंने जाके लिखा कि सोनेट ऑन पाकिस्तान आईएमएफ रिलेशनशिप इन शेक्सपियर स्टाइल, है ना डॉक्टर अक़दस? ये आपने लिखा था ना। और उसने फिर इनको बताया, ओ पाकिस्तान, thou land of ancient grace, once rich in wealth, now plagued with debt and woe, thy people suffer as thy economy pays, है ना ये वाली शेक्सपियर वाली। ये बहुत ही आप देखें ना कि बिल्कुल शेक्सपियर के अंदाज में। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान और आईएमएफ की रिलेशनशिप के, जो कि एक टेंस रिलेशनशिप है, उसको भी उसने कैच कर लिया है। मैं यही देख रही हूँ, बट पाकिस्तान विद हैवी हार्ट डूथ फ्रेट, फॉर दीज कंडीशंस आर हार्ड टू फुलफिल, हर पीपल स्ट्रगल एंड इन पॉवर्टी मेट। सीरियसली, मतलब सब कुछ लिख दिया उसने सोनेट में, एंड इन शेक्सपियर स्टाइल सब कुछ लिख दिया, और शेक्सपियरियन स्टाइल। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ही एक तरह से एक्साइटिंग भी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी तरक्की कर रही है, और साथ साथ इट्स अ बिट स्कैरी। ये थोड़ा सा इट इज वेरी स्कैरी। डॉक्टर अक़दस, मुझे ये बताएं कि इसके लाने का कोई मकसद होगा ना, इसके लाने का मकसद क्या है? और इससे ये भी बताइए कि अभी तो स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स इससे कर लेंगे, लेकिन पकड़े तो जाएंगे ना फिर फाइनल एग्जामिनेशन में? जी बिल्कुल पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो चीज बनी है उसका तोड़ भी मौजूद है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है जिसका नाम है GPT-0। जो कि टर्निटिन जैसे एक और सॉफ्टवेयर है, उसकी तरह से वो कंटेंट पकड़ लेता है जो चैट जीपीटी ने लिखा होता है। तो मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी बुरी न्यूज है कि अगर वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो थिंक ट्वाइस, नंबर वन। लेकिन इसका जो आपका लार्जर क्वेश्चन है ना नुसरत, वो ये है, उसका जवाब ये है कि देखिए, इससे कंटेंट क्रिएशन के अंदर, या आप देखें कि आजकल बहुत सा काम कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो रहा है, राइटिंग के अंदर हो रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन में ऑब्वियसली इससे बेपनाह हेल्प होगी, प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाएगी। अगर आपने किसी चीज के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट करना है तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं, वो ये कर सकता है। लेकिन फिर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कम विद दैट। एक तो मैंने कहा ना कि उसका मिसयूज इन द एकेडेमिया,
इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सही। उसके अलावा 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं मेरा ख्याल में चैट जीपीटी के आने के बाद। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम। सही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी लिखा जा रहा है बाय अ मशीन, बाय अ सॉफ्टवेयर, ये उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जो कि एक ह्यूमन बीइंग पढ़ लिख के रिसर्च करके एक चीज को लिखे। तो कभी एग्जैक्टली। कभार ये भी देखा गया जी, कभी कभार ये भी देखा गया है कि चैट जीपीटी कोई ना कोई कंटेंट तो क्रिएट करता है, लेकिन वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, नॉनसेंसिकल होता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। तो वो रिलायबिलिटी का एक इशू है कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक मशीन है। दूसरा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोग चैट जीपीटी को यूज करते हुए ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा एज अ नेगेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको फिर वो यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। यानी कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन के अंदाज में कोई चीज लिख के सोशल एग्जैक्टली। मीडिया पे इस्तेमाल करें, तो ये डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि इसका हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट है। और लेकिन फाइनली उसको जीपीटी 0 से पकड़ा जा सकता है। जी, पकड़ा जा सकता है, लेकिन नॉट एवरी सिंगल हाँ, टाइम, नॉट बिल्कुल नॉट एवरी सही। सिंगल टाइम। हाँ। तो और आखिरी जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू है वो है जॉब्स की डिस्प्लेसमेंट। ओके। कि जो भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत से यंग मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, ये जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सा काम जो है वो राइटिंग रिलेटेड होता है। तो मुझे ये डर है कि इसकी वजह से या इस किस्म की सर्विसेज की वजह से बहुत सी कंपनियां जो हैं बाहर अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, दे विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन इस किस्म के सॉफ्टवेयर, जिससे जॉब्स की डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट आएगी इन ये कंटेंट राइटर्स की जो जॉब है। तो आई थिंक ये 3 बड़े इश्यूज जो हैं प्रॉब्लम्स है। अच्छा स्पेसिफिकली डॉक्टर अकदस, ये स्पेसिफिकली सिर्फ अंग्रेजी जनरेटिव में है? एआई में। ये सिर्फ अंग्रेजी में है या इसमें मुख्तलिफ जबानें भी हैं? आपको बहुत ये जान के आप थोड़ी अम्यूज होंगी कि ये उर्दू में भी लिख लेता है। ओह आप माय इसको गॉश। कमांड दे सकते हैं, लेकिन मैंने कल ही इसको ट्राई किया था और उर्दू जो थी वो तकरीबन पहली या दूसरी जमात, बल्कि मैं पहली जमात की उर्दू कहूंगा, अच्छा उस ठीक है। बेसिक उर्दू में जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ नॉनसेंसिकल चीजें भी होती हैं, लेकिन एबिलिटी है लिखने की। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि थ्रू मशीन लर्निंग वो बेहतर होती चली जाती है। तो आप देखेंगे कि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ जब आप उसको उर्दू लिखने का कहेंगे तो उसकी उर्दू बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। हाँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स में भी हैं, मीडिया में, एग्जैक्टली आपको खबरें बनानी है या आपको ऐसे पैकेजेस बनाने हैं या आपको लिखने वाले जो लोग चाहिए होते हैं, तो शायद ये उनको रिप्लेस कर दे। जी बिल्कुल। और इस वजह से काफी ये कंसर्निंग है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि ये पर्टिकुलर जो सर्विस है चैट जीपीटी, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया है या करने वाले हैं, और आई थिंक कुछ अरसे में ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के पीछे चली जाएगी। यानी कि आपको कोई सब्सक्राइब करना होगा। $15-20 सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी जॉब महफूज है। उनकी जॉब महफूज है। थैंक यू सो फॉर नाउ। मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकदस। वैसे थैंक यू। ये बात है कि पिछले दिनों कुछ एंकर्स भी ऐसे इस टेक्नोलॉजी से बताए जा रहे थे कि उनको भी बिठा लिया जाएगा, तो जितने एंकर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट में और लोग आपको नजर आ जाएंगे जो डिजिटाइज फॉर्म में होंगे, और उस टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक नाम भी है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट और हमारे लिए फ्यूचर क्या लेकर आता है। बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एलैबोरेट किया। थैंक यू। सो विद दैट देखिए, इस तरह के शॉर्टकट्स तो आते रहते हैं, बट ये चीज़ इनकलकेट हमें अपने बच्चों में या यंगस्टर्स में करनी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जो आप करेंगे और जो टैलेंट आपके अंदर उजागर होगा, अगर लिखने की पढ़ने की सलाहियत उजागर होगी, तो उसका मज़ा भी आपको आएगा, उसका लुत्फ आपको आएगा, उसका फल भी आप ही खाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट इख्तियार करेंगे तो उसके मसाइल भी हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम वो लोग जो जॉब्स में हैं अपने आप को रिफ्रेश करते रहें, अपग्रेड करते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आपको रिप्लेस करने वाली जब मशीनरी आए तो आप उससे आगे बढ़ चुके हो जहां आपकी ज़रूरत है। हमेशा अपने आप को उस मॉडल में रखना चाहिए कि आप आने वाले वक्त के साथ चल सकें। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम दिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन दिल के बारे में उस तरह बात नहीं करेंगे जैसे यूजुअली प्रोग्राम्स में
अक्सर आप ड्राइव कर रहे होते हैं, रेडियो प्रोग्राम लगा लें तो दिल की बड़ी बातें हो रही होती हैं, वो वाली बात नहीं होगी। इस वक्त दिल की बीमारियों की बात होगी इस ब्रेक के बाद।